हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायकवाड़ सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th कक्षा 11वीं क्लास 11th कक्षा 11वीं केमिस्ट्री केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो आज से हम अपनी कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अपनी क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर चैप्टर कितने हैं, अध्याय कितने हैं। तो सबसे पहले यदि हम अध्याय देखें तो अपनी क्लास 11th की केमिस्ट्री में कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। तो पहले नंबर का अध्याय है अपना रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। पहला क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये अपना है चैप्टर नंबर फर्स्ट, अध्याय 1। फिर अध्याय 2 क्या है अपना? परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। अध्याय 3 क्या है अपना? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। अध्याय 4 क्या है? रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। क्या है? रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। अध्याय 5 है अपना ऊष्मागतिकी। अध्याय 6 है साम्यावस्था। अध्याय 7 है अपचयोपचय अभिक्रियाएं। अध्याय 8 कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और अध्याय 9 और आखिरी अध्याय है अपना हाइड्रोकार्बन। तो ये अपने कुल मिलाकर 9 अध्याय हैं जो हमें अपनी 11th की केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम अपने अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अपना अध्याय 1 क्या है? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। क्या है अपना अध्याय? रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये अपना है अध्याय नंबर 1। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 में पढ़ेंगे क्या, वो देख लेते हैं। क्या कि अध्याय 1 में हमें पढ़ना क्या है। तो अध्याय 1 में हमें कुल मिलाकर 12 टॉपिक मतलब 12 लेक्चर में अपना पूरा अध्याय 1 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अध्याय 1 में हम सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि अध्याय 1 में है क्या। और थोड़ा इस वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, मतलब कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी वर्गीकरण है, फिर उसके अंदर केमिस्ट्री कहाँ आता है, रसायन शास्त्र कहाँ आता है, फिर केमिस्ट्री की परिभाषा। तो ये सब हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के कितने मतलब केमिस्ट्री को भी कितने भागों में पढ़ना है वो ये सब अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे। फिर सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का विकास। तो रसायन विज्ञान के विकास में हम रसायन विज्ञान का पूरा विकास देखेंगे कि रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे हुई, मतलब लोगों को क्यों लगा कि हमें रसायन विज्ञान की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे क्या? थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का जनक। क्या? थर्ड नंबर पर हम रसायन विज्ञान के जो जनक हैं उसके बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान का जनक है कौन, और रसायन विज्ञान का जनक जो भी है उसे ही रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, हम ये भी जानेंगे अपने इसी वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद हम 1.4, तो इसमें क्या है 1.4 अपना 1.4 टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि ये थोड़ी नंबर गलत डल गए हैं, बाकी सब सही। 1.4 टॉपिक में हम अपना क्या देखेंगे? रसायन विज्ञान का महत्व। जनक जानने के बाद हम उसके महत्व के बारे में जानेंगे कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। आज क्योंकि रसायन विज्ञान से ही हम बहुत कुछ कर रहे हैं।
अब फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द्रव्य की प्रकृति के बारे में। क्या पढ़ेंगे? द्रव्य की प्रकृति, की द्रव्य क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन, उनके मापन को पढ़ेंगे। ठीक है, उनका मापन, द्रव्य के गुणधर्म और उनके मापन को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मापन में अनिश्चितता को देखेंगे। फिर उसके बाद हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। फिर हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रतिशत संगठन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन के बारे में। तो ये कुल मिलाकर अपने अध्याय 1 के टॉपिक हैं जो हमें अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़ना है। ये पूरे टॉपिक हैं जिसे हम कवर करेंगे पूरे अध्याय 1 में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। आज का अपना टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या है? आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मतलब आज हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक है, इंट्रोडक्शन है आज का अपना टॉपिक, मतलब प्रस्तावना। तो आज हम अपनी इंट्रोडक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है। जब हम विज्ञान के अंतर्गत ही जब हम रसायन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है। क्या? कि विज्ञान क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो यदि हम देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं विज्ञान, क्या देख सकते हैं? विज्ञान। ठीक है, दिख रहा होगा आपको विज्ञान। तो हमें पता है कि विज्ञान है जो वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अपना विज्ञान। कौन कौन से? सबसे पहला शब्द है अपना, क्या है? सबसे पहला शब्द है अपना वी। सबसे पहला शब्द क्या है अपना? वी। क्या है? वी। वामे से वी। और दूसरा शब्द है अपना ज्ञान। दूसरा शब्द क्या है? ज्ञान। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और ज्ञान। ठीक है, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और ज्ञान। ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि हम वी का अर्थ देखें, किसका अर्थ देखें? वी का, तो वी का अर्थ हो जाएगा अपना विशेष। ठीक है, वी का अर्थ क्या हो जाएगा? विशेष। और ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान। क्या मतलब? जिसके अंतर्गत हमें वह शाखा, जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत वह शाखा, विज्ञान की परिभाषा क्या निकलेगी अपनी? वह शाखा जिसके अंतर्गत, वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो। क्या हो जाएगा? विज्ञान। विज्ञान वह शाखा है, विज्ञान देखो वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो, विशेष ज्ञान प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो, विज्ञान कहलाता है। वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो,
वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, मतलब साइंस कहलाता है। क्या? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमने विज्ञान को देखकर ही उसकी परिभाषा बनाई हुई है कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त हो, विज्ञान कहलाता है। ये अपनी नॉर्मली परिभाषा हो गई, जो हम मतलब विज्ञान शब्द को देखकर ही परिभाषा बनाते हैं। और यदि हम इसकी एक और परिभाषा देखें रसायन शास्त्र के हिसाब की, एक और परिभाषा देख रहे हैं इसकी विज्ञान की, तो क्या हो जाएगी अपनी परिभाषा? तो अपनी परिभाषा होगी कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। जो हमें क्या? प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है तथा इसके अंतर्गत हम प्रकृति और उसके मापन का अध्ययन करते हैं। प्रकृति और उसके मापन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वह सुव्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान वह सुव्यवस्थित ज्ञान है जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है तथा इसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं उसके मापन का अध्ययन करते हैं। विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त। विज्ञान है ना जो, वो हमें प्रयोगों और अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब हम कोई प्रयोग करेंगे, जब हम अध्ययन करेंगे, तभी जाकर हमें विज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसके अंतर्गत क्या है? हम प्रकृति और उसके मापन का अध्ययन करते हैं। विज्ञान के अंतर्गत हम पूरी प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं कि प्रकृति में है क्या। इसलिए ये अपनी विज्ञान की परिभाषा है। तो ये थी अपनी विज्ञान की परिभाषा। ठीक है, बिल्कुल सीधी और सरल परिभाषा है कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है। अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है तथा इसके अंतर्गत हम प्रकृति और उसके मापन का अध्ययन करते हैं। तो ये हो गई अपनी विज्ञान की सीधी और सरल परिभाषा। ठीक है, अब यदि हम देखें कि विज्ञान का वर्गीकरण देख लेते हैं हम पहले नंबर पे। क्या देखेंगे? विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, तो विज्ञान का यदि हम वर्गीकरण देखेंगे तो विज्ञान का जो वर्गीकरण है ना, वो 3 भागों में किया गया है।
कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, तो विज्ञान का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहला है अपना प्राकृतिक विज्ञान। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण 3 भागों में। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा खगोलीय विज्ञान और तीसरा और आखिरी है अपना भूवैज्ञानिक विज्ञान। क्या है? भूवैज्ञानिक विज्ञान। तो ये अपना विज्ञान का जो प्राचीन वर्गीकरण है ना, वो हो गया अपना। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, खगोलीय, भूवैज्ञानिक। देखो प्राकृतिक विज्ञान क्या हो जाएगा? प्राकृतिक विज्ञान वो हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वह प्राकृतिक विज्ञान हो गया। खगोलीय विज्ञान क्या हो जाएगा? जिसके अंतर्गत हम खगोल से संबंधित जैसे चांद, तारे, ग्रह, इन सभी का अध्ययन करते हैं, तो वो खगोलीय विज्ञान हो गया। और भूवैज्ञानिक विज्ञान क्या हो गया? जिसके अंतर्गत हम सुनामी, लहरें, भूकंप आदि का पता करते हैं ना, तो वो भूवैज्ञानिक विज्ञान है। तो ये अपने तीनों विज्ञान हो गए। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? हमें प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना है। हमारे जो कोर्स में है ना, वो प्राकृतिक विज्ञान है। हमें प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना है, ना हमें खगोलीय विज्ञान पढ़ना है, ना हमें भूवैज्ञान। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, तो आगे अब हम प्राकृतिक विज्ञान देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक विज्ञान क्या? प्राकृतिक विज्ञान। तो यदि हम प्राकृतिक विज्ञान देखें, क्या देखें? प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान क्या है? वह जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो लिखनी भी है, नहीं समझ में आ गई। जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान के भी भाग हैं। क्या है? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भी भाग हैं। तो यदि हम देखें तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला अपना आता है क्या? भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले क्या आएगा? प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत अपना सबसे पहले क्या आएगा? भौतिकी, और दूसरा क्या आएगा? रसायन। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या आ जाएगा? देखो पहले प्राकृतिक विज्ञान है तो ये लाइन ज्यादा बन गई है, इनको हटा लेंगे, ये अपन डिलीट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या देख रहे थे हम? प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के अपने 2 भाग हैं। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान के अपने 2 भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? प्राकृतिक विज्ञान का भाग नंबर 1 है अपना भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान का भाग नंबर 2 है अपना जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये अपने प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग हो गए। अब ठीक है, अब यदि हम और आगे देखें तो भौतिक विज्ञान के 2 भाग हैं। क्या? भौतिक विज्ञान के 2 भाग हैं और जीव विज्ञान के 2 भाग हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के 2 भाग है ना, तो सबसे पहले नंबर का भाग क्या है अपना? भौतिकी। क्या है? भौतिकी। और दूसरा है अपना रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। दूसरा है अपना रसायन विज्ञान। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, और जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो ये हो गए अपने क्या, तो ये हो गए अपने, ये हो गए, ठीक है। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। और भौतिक विज्ञान के दो भाग, भौतिकी और रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, और जीव विज्ञान के दो भाग, जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। तो ये अपने भाग हो गए, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें अपने लिए पढ़ना है ये रसायन विज्ञान, ये फिजिक्स हम ये भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए वो अलग वीडियो है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान, ठीक है। और जीव विज्ञान जो वायु लेगा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो रसायन विज्ञान अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार यदि हम अपना विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो अपना चलता है नॉर्मली विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण देख लें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इसका देखा ना हमने, भौतिक विज्ञान भौतिकी फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान बॉटनी और वनस्पति विज्ञान, सॉरी जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि विज्ञान का जो आधुनिक वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, ये हम इंग्लिश में भी पूरा वीडियो इंग्लिश में भी बनाया जाएगा, तो आप उसे भी देख लेना। तो विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है। तो विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण क्या हो जाएगा, यदि हम विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण देखें तो तीन भाग है सीधी बात है, ठीक है। विज्ञान का जो आधुनिक वर्गीकरण है, तो सबसे पहले नॉर्मली यही है विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण क्या है, भौतिकी मतलब फिजिक्स, विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण भौतिकी, रसायन शास्त्र, ये जो हमारा चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी कह देता है, तो यही है अपना आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान या वायु, ठीक है। क्या है विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो ये हो गया अपना विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, बिल्कुल सीधा और सरल, ठीक है। आजकल यही चल रहा है, ये अपना पहले का था, ये विज्ञान का हो गया, ये प्राकृतिक विज्ञान का हो गया, और ये अपना आधुनिक वर्गीकरण हो गया विज्ञान। तो हमने क्या देख लिया, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द लिया कहां से गया है। क्या पढ़ेंगे अब हम आगे, केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री शब्द है ना, वो कहां से लिया गया है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या देख लेते हैं हम, केमिस्ट्री शब्द देख लेते हैं। क्या केमिस्ट्री शब्द ये कहां से और कैसा लिया गया है। तो केमिस्ट्री जो एक शब्द है ना, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा, क्या केमिस्ट्री है ना जो, वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, क्या है, कीमिया, क्या है, कीमिया, ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया, जिससे लिया गया है। और इसका जो अर्थ है ना, कीमिया का अर्थ क्या है, काला रंग,
इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो ये हो गया अपना काला रंग और एक और अर्थ निकलता है अपना धातुओं से वस्तुओं का निर्माण। ठीक है, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या निकलता है, धातुओं से वस्तुओं का निर्माण, धातुओं से वस्तुओं का निर्माण, धातुओं से वस्तुओं का निर्माण। तो ये अपना क्या हो गया, केमिस्ट्री। क्या हो गया, केमिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया, कीमिया, कीमिया से दिया गया है, जिसका अर्थ है काला रंग। और या फिर इसका यदि दूसरा अर्थ देखें तो धातुओं से वस्तुओं का निर्माण। तो ये अपना हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे रसायन शास्त्र की परिभाषा। क्या जानेंगे हम, रसायन विज्ञान की परिभाषा। क्या जानेंगे, रसायन विज्ञान कि रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान की सीधी और सरल परिभाषा बताऊंगा मैं आपको। उसके लिए हमें 3 पॉइंट याद रख के चलना है। क्या क्या याद रख के चलना है, 3 पॉइंट याद रख के चलना है हमें। नंबर 1 पॉइंट है अपना भौतिक गुण। क्या है, भौतिक गुण। नंबर 2 पॉइंट है अपना रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है अपना संरचना। क्या है, संरचना। और नंबर 4 और आखिरी पॉइंट है अपना, क्या है नंबर 4 और आखिरी पॉइंट है अपना, नंबर 4 और आखिरी पॉइंट है अपना रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हैं अपने कुल मिलाकर 4 पॉइंट, जिससे अपनी रसायन विज्ञान की सीधी और सरल परिभाषा बनती है। क्या, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। इससे क्या परिभाषा बनेगी तो देख लेते हैं हम। इससे परिभाषा बनेगी तो क्या बनेगी, तो क्या है, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा, क्या, विज्ञान की वह शाखा, क्या, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, पदार्थों के भौतिक
भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, रासायन क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। तो ये हो गई अपनी सीधी और सरल रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी विज्ञान की सीधी और बिल्कुल सरल परिभाषा, जिसमें कुछ नहीं है। सिर्फ इन 4 पॉइंटों से हमने सरल परिभाषा बनाई है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी विज्ञान की सीधी और सरल परिभाषा। अब हम क्या करेंगे? अब हम रसायन विज्ञान का वर्गीकरण देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान हमें पढ़ना 3 भागों में पढ़ना है। हमें रसायन विज्ञान, क्या रसायन विज्ञान हमें 3 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में पढ़ना है? 3 भागों में। सबसे नंबर 1 पर जो अपना भाग है ना, वो है भौतिक रसायन। क्या है? भौतिक रसायन। नंबर 2 अपना भाग क्या है? भौतिक रसायन हो गई। नंबर 2 अपना भाग है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और नंबर 3 और आखिरी है अपना अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। तो हमें रसायन 3 भागों में पढ़ना है। अकार्बनिक रसायन। तो ये है अपने रसायन के 3 भाग जिन्हें हमें पढ़ना है। पहले हम भौतिक रसायन, जिसके अंतर्गत हम रसायन के भौतिक गुण, भौतिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत हम कार्बन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। और अकार्बनिक रसायन में हम कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं ना, तो उनके लिए हम किस में पढ़ेंगे? अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, क्या क्या है? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो ये अपने क्या हो गए? रसायन का वर्गीकरण हो गया कि रसायन हमें कितने 3 भागों में पढ़ना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो यदि हम भौतिक रसायन देखें, क्या देखें? भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? भौतिक रसायन। देख लेते हैं क्या? रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा क्या है?
रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के भौतिक गुण, यौगिकों के जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के भौतिक गुण, जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन, पहले संगठन देखेंगे, इसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक रसायन अध्ययन करते हैं, भौतिक रसायन कहलाती है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, भौतिक रसायन कहलाता है। तो ये अपनी हो गई क्या, भौतिक रसायन की परिभाषा। किसकी परिभाषा हो गई अपनी, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन की परिभाषा क्या होगी, जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन, तो ये हो गई अपनी भौतिक रसायन की सीधी और सरल परिभाषा, कि जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, भौतिक रसायन। उदाहरण के लिए यदि हम लें, क्या उदाहरण के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम जल लें, क्या लें, जल, तो जल है जैसे कि वो है H2O। जल क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो जल क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर बना है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है जल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यौगिकों का संगठन बताया इसमें, कि जल है ना, वो कितने दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हो गया अपना एक उदाहरण। यदि हम NaCl लें, सोडियम क्लोरीन, तो NaCl में क्या, सोडियम और क्लोरीन। NaCl क्या है, NaCl है जैसे NaCl, सेकंड उदाहरण लेंगे NaCl। तो NaCl में देखो, ये भी देखो दो, सोडियम से और क्लोरीन से, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम से और क्लोरीन से। तो ये इसके उदाहरण हो गए सीधी और सरल। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि हमें इसके भौतिक गुण और यौगिकों के संगठन के बारे में पता चल रहा है कि कैसे। तो H2O जल है, तो वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन हो गए। और ये NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो वो भी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो ये होता है अपना भौतिक रसायन, जो हमें भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, और यदि हम एक आध और उदाहरण देखें, तो जैसे CaOH है, तो CaOH देखें, क्या देखें, CaOH। तो CaOH में हम तीन तत्व देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं हम, तीन तत्व, कैल्शियम भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन भी देख सकते हैं और हाइड्रोजन भी। ठीक है, CaOH में भी तीन है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो ये अपना तीन चीज हो, सीधी सीधी सरल समझ आ रहा है। तो ठीक है,
उदाहरण नंबर 1 हमने ये वाला लिया, उदाहरण नंबर 2 अपना ये वाला हो गया, उदाहरण नंबर 3 अपना ये वाला हो गया। तो ये हो गए अपने भौतिक रसायन और उसके क्या है कि भौतिक रसायन क्या है, जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, तो उसे भौतिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसका दूसरा देखें, क्या कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तत्वों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन हो गया, कुछ नहीं है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तत्वों का अध्ययन करते हैं, क्या हो जाएगा वो, कार्बनिक रसायन। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या, कार्बन का अध्ययन करते हैं। और यदि हम अकार्बनिक की परिभाषा देखें, तो जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कार्बन तत्वों को छोड़कर, कार्बन तत्वों को छोड़कर बाकी तत्वों का अध्ययन करते हैं ना, तो उसे हम क्या कह देंगे, अकार्बनिक रसायन। तो पहले यदि हम देखें तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा, कार्बनिक रसायन की परिभाषा देखते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन में क्या रहेगा, रसायन शास्त्र की वह शाखा रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत हम क्या, कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है, क्या कहलाती है। ठीक है, कार्बनिक रसायन की ये हो गई कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, ये हो गई कार्बनिक रसायन की परिभाषा। अब हम यदि अकार्बनिक रसायन की देखें, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसके अंतर्गत हम कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। क्या है, रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र की वह शाखा रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के
अतिरिक्त शेष सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। शेष सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। अकार्बनिक ठीक है, ये हो गई अपनी क्या अकार्बनिक रसायन की परिभाषा। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? हमने विज्ञान के बारे में पढ़ लिया, विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ लिया, फिर हमने विज्ञान के वर्गीकरण के अंदर प्राकृतिक विज्ञान है उसके बारे में पढ़ा, तो अंत में हमने ये अकार्बनिक रसायन पढ़ा। अभी इसके आगे थोड़ा और पढ़ना है, तो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट सुना। यदि हम अकार्बनिक रसायन में देखें तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं या कुछ ऐसे अकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उन्हें हैवी केमिकल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब एक परिभाषा नोट के तौर पर आप लिख सकते हैं कि जिस या जिन अकार्बनिक रसायनों का अत्यधिक मात्रा में, अकार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? जिन अकार्बनिक यौगिकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। क्या है? अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। हम क्या कहते हैं? हैवी केमिकल्स। हैवी केमिकल्स या हैवी रसायन। रसायन बहुत अच्छा है। रसायन क्या हो जाएगा? हैवी रसायन। ये अपने अपन लिख है तो नोट के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि जिन अकार्बनिक रसायनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है उसे हैवी केमिकल्स या हैवी रसायन। जैसे अत्यधिक मात्रा में उपयोग किस किस का किया जाता है? HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, और HCl, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या हो सकता है, और अमोनियम क्लोराइड। तो इन सबका अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। किन किन का? HCl हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया? लिखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, क्या हो जाएगा? HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 मतलब क्या हो जाएगा? H2SO4 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इनका हम
अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं इनका? अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ अपने एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये कुछ अपने क्या थे? एग्जाम्पल थे। या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और भी हैं बहुत से तत्व, NaOH है। ठीक है, NH4Cl और लिख लो अपन एक और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो ये अपने कुछ हैवी केमिकल्स हैं जिनका हम बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं। तो ये हो गए अपने लोग। अब ये आखिरी टॉपिक बचा अपना इंट्रोडक्शन का कि रसायन के प्राचीन काल में जो नाम थे, रसायन के प्राचीन समय में, प्राचीन समय के नाम। तो प्राचीन समय में भी इसकी कुछ 1 2 3 4 नाम थे, तो क्या क्या थे वो लिख लेते हैं और अपना इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय में रसायन शास्त्र तो कहते ही थे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा अपना? रसायन शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा अपना? रस ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा अपना? रस तंत्र हो जाएगा। और चौथा और आखिरी क्या हो जाएगा? चौथा और आखिरी क्या हो जाएगा? रस क्रिया। तो ये भी अपने रसायन की कुछ प्राचीन। तो ये हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आज देख लिया। ठीक है, क्या देख लिया हमने? ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब यदि नहीं, एक चीज और इसमें यदि हम देख लें कि एक चीज आखिरी और देख लें, क्या देख सकते हैं हम इसमें? आखिरी चीज और कि रसायन शास्त्र की कुछ मतलब वो है, प्रकार है। ठीक है, मतलब प्रकार तो इसके अनेक हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य मुख्य प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र के जो प्रकार है ना, प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, क्या? प्रयोगों के आधार पर रसायन शास्त्र के हम प्रकार देखेंगे अभी आगे। प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर रसायन शास्त्र के प्रकार, रसायन शास्त्र के प्रकार। यदि हम प्रयोगों के आधार पर रसायन शास्त्र के प्रकार देखें, वैसे तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार देख लेते हैं हम। कुछ मुख्य प्रकार। ठीक है, कुछ मुख्य प्रकार यदि हम देखें, क्या देखें? कुछ मुख्य प्रकार। देखो, प्रयोगों के आधार पर रसायन शास्त्र के जो प्रकार है ना, वो बहुत है, लेकिन यदि हम कुछ मुख्य प्रकार देखें तो जीव रसायन, औषधि रसायन, औद्योगिक रसायन, नाभिकीय रसायन, तो यही हो जाएंगे। क्या नंबर 1 क्या हो जाएगा? जीव रसायन। क्या? जीव रसायन।
ठीक है। नंबर 2 औद्योगिक रसायन, औद्योगिक रसायन। नंबर 3 क्या हो जाएगा? नंबर 3 क्या हो जाएगा? जीव रसायन, औद्योगिक रसायन, नाभिकीय रसायन हो जाएगा और औषधि रसायन भी हो जाएगा। औषधि रसायन, औषधि रसायन। चौथा हो जाएगा अपना नाभिकीय रसायन, और एक और हो जाएगा शायद अपना ठीक है। तो ये अपने 4 हो गए और एक हरित रसायन भी यदि हम बोल रहे हैं। अनेक प्रकार हैं वैसे तो, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार अपने यहाँ लिख लिए। कहाँ लिख लिए कुछ मुख्य प्रकार? यहाँ है क्या? जीव रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन, नाभिकीय रसायन, हरित रसायन। तो इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जीव रसायन के अंतर्गत क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। औद्योगिक रसायन, उद्योगों के बारे में, उद्योगों में कितने रसायनों का प्रयोग हो रहा है। औषधि रसायन, औषधि बनाने में भी कितने रसायनों का प्रयोग होता है, इसके अंतर्गत हम वही करते हैं। नाभिकीय रसायन में क्या है? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम वगैरह है, तो वो खत्म मतलब समाप्ति की ओर पर है, चरम सीमा पर है। तो लेकिन नाभिकीय रसायन से क्या हो रहा है कि उनकी जो मतलब जो समाप्त होने वाले हैं ना, तो उसे समाप्त होने से बचाता है नाभिकीय रसायन, ठीक है। और हरित रसायन के अंतर्गत क्या है? हरित रसायन के अंतर्गत पर्यावरण का मतलब पर्यावरण के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं ना, तो वो हम हरित रसायन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरे उपयोगों के आधार पर रसायन शास्त्र के प्रकार। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, तो वो पूरा समाप्त, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है हम देख लेते हैं। 18 स्लाइडें पढ़ी हैं कुल मिलाकर। तो सबसे पहले हमने देखा विज्ञान क्या है, अपनी तरफ से परिभाषा, वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें विशेष ज्ञान प्राप्त विज्ञान कहलाता है। दूसरी हमने विज्ञान की रसायन की परिभाषा देखी कि विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है जो हमें प्रयोगों एवं अध्ययन के द्वारा प्राप्त होता है तथा इसके अंतर्गत हम प्रकृति और उसके मापन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? विज्ञान का वर्गीकरण के 3 भागों में, प्राकृतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान और जीव विज्ञान, भूवैज्ञानिक विज्ञान। फिर उसके बाद हमने प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 2 वर्गीकरण, भौतिकी और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 वर्गीकरण, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है। उसके बाद हमने विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान और भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। केमिस्ट्री देखा कि ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला अक्षर या धातुओं से वस्तुओं का निर्माण। फिर हमने क्या किया? रसायन विज्ञान की परिभाषा के लिए 4 मुख्य शब्द, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। तो इससे हमने परिभाषा क्या बनाई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के क्या भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने रसायन विज्ञान के 3 वर्गीकरण पढ़ा कि भौतिक रसायन, कार्बनिक, अकार्बनिक, इन तीनों रूपों में हमें रसायन विज्ञान पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या तीनों की परिभाषा कि भौतिक रसायन क्या? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम यौगिकों के संगठन एवं भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, भौतिक रसायन। और कार्बनिक रसायन जिसके अंतर्गत हम कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन के अतिरिक्त से सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो वह अकार्बनिक रसायन है। उसके बाद हमने नोट क्या लिखा कि अकार्बनिक रसायन जिनका हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है, उन्हें हम हैवी केमिकल्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रसायन शास्त्र के 4 नाम पढ़े, रसायन शास्त्र, रस ज्ञान, रसतंत्र, रसजड़ीय, प्राचीन समय के नाम होंगे उसके। फिर हमने क्या रसायन प्रयोगों के आधार पर रसायन शास्त्र के कुछ मुख्य प्रकार देखे, जीव विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का, औषधि रसायन जिसके अंतर्गत औषधि
औषधि नहीं रहती है, औषधि बनाई जाती है तो उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, औद्योगिक अंदर रसायन मतलब जिसमें उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। नाभिकीय रसायन जैसे कि चरम सीमा पर चल रहा है अपने पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोलियम हो गई, कोयला हो गया, तो उसको बचाने के लिए इनका उपयोग, और हरित रसायन पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो ये अपने क्या पढ़ा, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आज अपना क्लियर हो गया। ठीक है, कल से हम क्या पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र का विकास। क्या पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र का विकास। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैपर सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।